नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार के लिए कमजोर संकेत। गिफ्ट निफ्टी में हल्का दबाव, एशियाई बाजार भी कमजोर। कल यूएस इंडिसेज में दिखी तेज गिरावट, 550 पॉइंट से ज्यादा गिरा डाउ जोन्स। एसएनपी और नैस्डैक भी करीब 1% नीचे बंद हुए। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ट्रेड डील होने की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इकोनॉमिक एडवाइजर केविन हैसेट का बयान, दोनों देश ट्रेड डील पर पहुंचने के बेहद करीब। वहीं भारत के कॉमर्स सचिव ने भी कहा, दोनों देशों के बीच बातचीत जारी। भारत से यूएस में एक्सपोर्ट होने वाले करीब $1 अरब के एग्री एक्सपोर्ट्स पर नहीं लगेगा टैरिफ। एम्फोसिस में आज बड़ी ब्लॉक डील संभव। ब्लैकस्टोन एंटिटी 4,626 करोड़ रुपए में बेच सकता है 9.5% हिस्सा। 4.4% डिस्काउंट पर 2,570 रुपए प्रति शेयर है फ्लोर प्राइस। सूत्रों के हवाले से सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। पेटीएम में भी आज 1,640 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील संभव। सैफ फंड बेचेगा 2% हिस्सेदारी, 1,281 रुपए प्रति शेयर है फ्लोर प्राइस। उधर एमक्योर फार्मा में भी ब्लॉक डील के जरिए 490 करोड़ रुपए के शेयर बेच सकता है बेन कैपिटल। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। आज होगी फिजिक्स वाला की लिस्टिंग, 109 रुपए इशू प्राइस, करीब 2.25 गुना भरा था आईपीओ। एमवी फोटोवोल्टेइक पावर भी आज एक्सचेंज पर करेगा डेब्यू। 217 रुपए इशू प्राइस, सिर्फ 97% हुआ था सब्सक्राइब। प्री बजट मीटिंग का दौर जारी। आज सुबह 10 बजे कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगी एफएम निर्मला सीतारमण। वहीं मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स के साथ भी आज होगी बैठक। और वेस्ट लाइफ, सफायर फूड जैसी कंपनियों के लिए अच्छी खबर, रेलवे का बड़ा फैसला। अब एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशंस पर खुलेंगे प्रीमियम सिंगल ब्रांड फूड आउटलेट्स। मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, पिज्जा हट जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के खाने का मजा ले सकेंगे यात्री। चलिए, मंगलवार की सुबह, मंगल दिन, और भाई साहब निकल पड़े हैं हमारे भारतीय बाजार। कल बैक टू बैक 6th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था, जब भारतीय बाजार में बढ़त के साथ, मजबूती के साथ कामकाज हो रहा था। इनफैक्ट कल के सेशन में हमने वो 26,000 के लेवल्स रिक्लेम कर डाले और इनफैक्ट हम उसके ऊपर होल्ड ऑन करने में भी कामयाब रहे कल के कारोबारी सत्र में। और मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, हाइंडसाइट में तो कह ही सकता हूं। एक तो वैसे सच है, मार्केट सेंटिमेंट स्ट्रांग थे और पिछले हफ्ते का कह लीजिए अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ पिछले पूरे हफ्ते 5 ट्रेडिंग सेशन मजबूती के साथ कामकाज हो रहा था। भाई, बिहार इलेक्शंस के वर्डिक्ट पे हमने ढंग से फ्राइडे को रिएक्ट किया नहीं था। अब बिहार इलेक्शन में हुआ क्या, रूलिंग कोalition जीतती हुई, तो अब बाजार को क्या दिख रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिसी कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, उससे और भरोसा बढ़ता है। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट वो एक्सपेक्टेशन लगी हुई है उस ट्रेड डील को लेकर। ऑप्टिमिज्म का सबसे बड़ा शायद कारण वही है, और जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि कल सुबह सुबह तड़के हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब का वो ट्वीट आपको याद होगा, सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले दिखाया भी था। वो हिस्टोरिक फर्स्ट, वो एलएनजी का इंपोर्ट भारत यूएस से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। डॉट्स कनेक्ट करने की स्ट्रीट लगातार कोशिश कर ही रहा है। पिछले हफ्ते ही ट्रंप साहब, जब वो इंडियन एम्बेसडर, क्या नाम है, गौर साहब, उनके उस स्वेरिंग इन सेरेमनी में बोले थे, हम बिल्कुल पास में है एक डील फाइनलाइजेशन के भारत के लिए, भारत के साथ। भारत के स्टेटमेंट आए थे, अब फाइनल नेगोशिएशन की जरूरत है नहीं, फर्दर नेगोशिएशन होंगे नहीं, हमने अपना जो नेगोशिएशन का प्रपोजल है ऑलरेडी भेज दिया है, उनके रिस्पॉन्स अवेटेड है। और इन सब के बीच में मत भूलिएगा हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का वो बयान कि वो जो पीनल टैरिफ्स हैं 30 नवंबर के तक ही नजर आएंगे आपको। अब हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ ही रहे हैं। और आज सुबह फिर वो
ट्रम्प साहब के इकोनॉमिक एडवाइजर का बयान जो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में पढ़वा दिया है, तो खुशबू तो आ रही है, खाना पक तो कहीं ना कहीं रहा है, और वही ऑप्टिमिज्म है जो स्क्रीन्स पे प्ले आउट होता हुआ माहौल बन रहा है। देखते हैं अब आएगी, तो आना तो है ही, आज नहीं तो कल। तो मार्केट सेंटिमेंट्स इन्हीं सब के बीच में कह लीजिए बुल्स को फेवर करते चले जा रहे हैं। हाँ, आज के समीकरण, आज है हमारे निफ्टी 50 की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन, मंगलवार का सेशन है। और इतना बुरा गिफ्ट निफ्टी का इंडिकेशन नहीं है जितना बुरा ग्लोब दिख रहा था। गिफ्ट निफ्टी लार्जली फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द 40, 50, 60 पॉइंट इन रेड शुरुआत करेंगे, 1/4% दबाव के साथ मंगल के दिन शुरुआत होगी, इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। ठीक है, जब अच्छा खाना पकता है तो कभी कभी तड़के का धुआं भी आ जाता है, ऐसी समझ लीजिए। लाइए जरा ग्लोब का मूड दिखाता हूं आपको। पहले हमारे एशियन पियर्स लेकर आइए डॉक्टर साहब स्क्रीन पे। एशिया अब तक जो मार्केट्स खुले हैं लार्जली पस्त ही कामकाज, और हमसे ज़्यादा हमारे गिफ्ट निफ्टी टचवुड अब तक तो बढ़िया ही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पेन में एशिया आपको लार्जली कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और वजह थी यूएस का हैंडओवर गड़बड़ाया। कल हम जब सेशन की समाप्ति कर रहे थे, जब वो बढ़िया 26,000 के ऊपर भारतीय बाजार कामकाज समाप्त करने जा रहे थे, तब यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट क्या 1/4 से 3/4% ऊपर थे, और एक्चुअल सेशन में सारा मामला घूम गया। थे वो भी हरे में या थे वो भी बेहतर, पर इवेंचुअली हुआ क्या, तीनों बेंचमार्क्स 1% से 1.25% का दबाव दिखा रहे थे, तीनों धुले। रात सुबह के फ्यूचर्स भी पस्ती पड़े हुए, ऐसा कोई रिकवरी का इंडिकेशन मीनिंगफुल दिख नहीं रहा है। तो हैंड ओवर गड़बड़ा गया है। हम तेजी डाइजेस्ट करके गए थे, अच्छा खासा पेन आ गया तब, और अब की पहली प्लेट आपकी स्क्रीन पे तीनों बेंचमार्क्स जहां छोड़े थे उससे कहीं नीचे, और यही मूड एशिया रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी टचवुड ऐसे ही रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बुरा नहीं है, पर हाँ ये मूड बिगड़ा क्यों, फिर रह रहे कि यूएस में ऐसे झटके लग क्यों रहे, हिचकोले खा क्यों रहे, हरमाज बताएंगे। हरमाज भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आपने जब व्हाट्सएप नहीं था तो फेसबुक पर लोग अपना रिलेशनशिप स्टेटस लिखते थे, उसमें उससे पहले MICR करके एक होता था, उसमें पहले ऑर्कुट होता था, और MICR बहुत पुराना था, उसमें अलग अलग सिटीज के होते थे, उसमें घुस जाओ, खैर गंदी बात। उसमें रिलेशनशिप स्टेटस लिखते थे ना, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो कल केविन हैसेट ने भी भारत और यूएस के रिश्तों की परिभाषा कुछ ऐसी ही दी है कि भाई केविन हैसेट कौन है? उनके व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार जो है, उनके उन्होंने जो CNBC को दिए हुए अपने इंटरव्यू में कहा कि भाई भारत और यूएस के जो रिश्ते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो गए, क्योंकि जिस तरह का व्यापार भारत रूस के साथ करता है उस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन हम अच्छे मित्र हैं और डील के बहुत करीब है, और हमें पूरा विश्वास है कि आगे चल के डील हो जाएगी। कोई टाइमलाइन तो जाहिर है उन्होंने दी नहीं, लेकिन ये बात उन्होंने कल CNBC को दिए हुए अपने इंटरव्यू में कही। बाजार पर आते हैं तो कल वही हुआ जो पिछले 4-5 दिनों से चला आ रहा था वॉल स्ट्रीट पर, और डाउ पिछले जो 3-4 दिन की रैली हुई थी उसमें जितना चढ़ा नहीं था उससे ज़्यादा अब ये 3 दिनों की गिरावट में गिर चुका है। जो लगभग 1350 अंक जो 4 दिन में चला था, वो पिछले 3 दिनों की गिरावट में लगभग 1600 अंक जो है डाउ गिर चुका है, लगभग 1700 अंक गिर चुका है। कल भी 550 अंक गिरकर बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक भी कल लगभग 1% की गिरावट से बंद हुए। वहाँ पर गिरावट ज़्यादा इसलिए नहीं थी क्योंकि अल्फाबेट के शेयर जो है वो थोड़े से बढ़त के साथ बंद हुए, क्योंकि बर्कशायर हैथवे ने जो अपने स्टेक की घोषणा की है, और 138 सत्रों के बाद S&P 500 जो है वो अपने 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे जाकर के बंद हुआ है। तो ये एक बड़ा टेक्निकल लेवल S&P 500 कल ब्रीच करके बंद हुआ। अब AI को लेकर के तो जारी ही है कंसर्न्स, लेकिन एनवीडिया के नतीजे आने हैं, उस वजह से थोड़ी सी पहले से रिस्क ऑफ सेंटिमेंट चल रहा है। और दूसरी बात ये कि अब जाकर के शटडाउन खत्म होने के बाद पहला इकोनॉमिक डेटा आने वाला है गुरुवार को, जब सितंबर के महीने की जॉब्स रिपोर्ट रिलीज होगी। ये ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने कल अपने एक बयान में कल कहा, और गुरुवार शाम भारतीय समयानुसार 7 बजे सितंबर के महीने का जॉब्स डेटा जो है वो जारी होगा, और उसके अगले दिन यानी कि शुक्रवार को रियल अर्निंग्स रिपोर्ट जारी होगी, जो कि महंगाई और आर्ली वेजेस का डिफरेंशियल जो होता है उसके वो रिपोर्ट जारी होगी। लेकिन अर्थशास्त्री अभी भी ये कह रहे हैं कि सितंबर के महीने में शायद बेरोजगारी का आंकड़ा आ भी जाए, लेकिन अक्टूबर के महीने का जो जॉब्स डेटा आएगा, अब तक उसकी कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन जब भी आए
तब बेरोजगारी का आंकड़ा आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डेटा ही कलेक्ट नहीं हुआ होगा तो आंकड़े आना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन उस डेटा फॉग जिसे आप कहते हैं, जो फेड इस डेटा फॉग में कामकाज कर रहा है, डेटा का अभाव है, उस बीच में काफ़ी सारे फेड अफसर ये कह चुके हैं कि ब्याज दरों में कटौती को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। कल भी फेड के जो उपाध्यक्ष है फिलिप जेफरसन, उन्होंने भी यही कहा कि भाई लेबर मार्केट के रिस्क डाउनसाइड पर बने हुए हैं, लेकिन ब्याज दरों में थोड़ा सा कॉशन बरतना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टोफर वॉलर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के अपॉइंट किए हुए गवर्नर है, उन्होंने ये कहा कि दिसंबर की पॉलिसी में भी ब्याज दरें कटनी चाहिए, क्योंकि अभी भी मॉनेटरी पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव है और उस वजह से लो और मध्यम जो इनकम के हाउस होल्ड्स है, परिवार है, उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही है। अब ये S&P 500 50 DMA के नीचे बंद हुआ है, तो आगे क्या? पाइपर सैंडलर ने अपनी नोट में उसके 2 सिनेरियोज जारी किए। पहला ये कि वो वापस 6500 के लेवल तक जाए, शॉर्ट कवरिंग आए, थोड़ा सा रिबाउंड आए, बाउंस आए। लेकिन अगर दूसरा सिनेरियो प्ले आउट हुआ तो 200 DMA यानी कि जो 6150 का आंकड़ा है 200 DMA का, वहां तक गिरे S&P 500 और फिर जाकर के 6600 के साथ जो अपने टारगेट्स पर आए। डॉलर अभी भी 99 के स्तरों पर बना हुआ है। सोने की कीमतों में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई और बिटकॉइन, जो कि लगभग $1,25,000 तक चला गया था, वो अब गिरकर $90,000 तक आ गया है। और ट्रेडर्स तो ये भी अनुमान जता रहे हैं कि $80,000 तक का फ्री फॉल आने की संभावना है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, क्योंकि काफी सारा डेटा बाजार को पचाना है। अब सबकी नजरें जॉब्स डेटा पर और एनवीडिया के नतीजों पर होगी। लीजिए भाई साहब, यूएस खिंचको लेखा ही चले जा रहा है। अच्छा, इस वीकेंड ना CLSA की बिट्स एंड पीसेस वीकेंड पे पड़ रहा था। ऐप्ड दिन है, दिखाता हूँ। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, कुछ अब तो हफ्ते हो गए, महीना हो गया, महीने भर हो गए, 2-3 महीने हो गए, जब हमने दिखाया था AI रिलेटेड कैसी यूएस की रैली थी। 2 ग्राफ स्क्रीन पर आएंगे। एक वो के शेप का ग्राफ CLSA की बिट्स एंड पीसेस में था। ChatGPT 2023 में लॉन्च हुआ था। वो जो लकीर ऊपर चलती चली जा रही है उस ChatGPT लॉन्च के बाद, वो है S&P 500 की चाल यूएस में। और जो लकीर गिरती चली जा रही है वो है टोटल जॉब ओपनिंग्स। हालांकि सिर्फ ChatGPT लॉन्च को ब्लेम कर देना या AI को ब्लेम करना गलत होगा, क्योंकि इस बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था डगमगाना शुरू भी हो गई थी। पर अच्छा, वो थोड़ा सा एनिमेटेड फॉर्म में इसलिए दिख रहा है, ग्राफ राफ लिखा हुआ इसीलिए क्योंकि सेसमी स्ट्रीट करके एक अमेरिकन बच्चों का टीवी शो है, वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था, तो CLSA के बिट्स एंड पीसेस ने भी उस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करा था, तो उसी तरह से सारे ग्राफ्स वगैरह बनाए थे। ये हाल है यूएस में। और एक और इसके बाद की प्लेट दिखाइए, यही S&P 500 के प्रॉफिट मार्जिन्स की कहानी। ऊपर हैं सिर्फ S&P 7 जिनके मार्जिन्स दरअसल इंप्रूव हो रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स राइज कर रहे हैं। और नीचे कहानी है S&P 493 की, बाकियों का हाल कैसा पड़ा हुआ है। तो रह रहे कि इसीलिए यूएस मार्केट्स आपको इस तरह के मूवमेंट्स दिखाएंगे, वॉलेटिलिटी आएगी, सच का सामना करना होगा। खैर, ये तो हरबाज ने बढ़िया से आपको ग्लोब का प्रेजेंटेशन बता दिया है। थोड़ी सी हैंडओवर तो खराबी है ना, प्रॉफिट टेकिंग का मूड है। अब तक मोमेंटम अच्छा था, मोमेंटम में थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ गिफ्ट निफ्टी दिखा भी रहा है, पर हाँ ऐसा नहीं जैसा हैंडओवर दिख रहा था। ऐसे में वीरू से जान लिया जाए कैसे निफ्टी बैंक को आज मंडे के दिन हमें अप्रोच करना है। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल के सेशन को अगर आप देखें तो एक्सट्रीम स्ट्रेंथ थी बैंक निफ्टी में। शुरू में निफ्टी में थोड़ी टर्बुलेंस थी, बट उस टर्बुलेंस को उस ट्वीट ने और डील्स की अगर आप देखें नियर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन ने एक थ्रस्ट प्रोवाइड किया। निफ्टी क्लोज हुआ एग्जैक्टली RS1 26,033। जो बात सुबह हुई थी कि द टफेस्ट जोन फॉर निफ्टी इज 26033, 26,033। क्यों? FIs के सारे स्टैट्स, सारे कॉल आइटम्स वहीं परसिस्ट करते हैं। लेकिन निफ्टी बैंक जो कि आज़ाद था, जिसमें बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स लाइक प्राइवेट बैंक्स और PSUs दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे, फुल थ्रस्ट मिला। RS1 क्रॉस करके ओपन हुआ, उसके बाद 59,000 द बेस्ट जोन प्रेडिक्टेड फॉर द यस्टरडे, 59,078 ऑलमोस्ट उसको कल गया छू के आया। आज है एक्सपायरी डे। इसके मीनिंग, इसके आई थिंक यूएस के कल के कोलैप्स से और मीनिंगफुल हो जाते हैं। मतलब हम थोड़ा सा बैकफुट पे आएंगे और ये चीज़ें जो है वो कॉल आइटर्स को और थोड़ा सा कन्विक्शन देगी। आइए सेट्स से शुरुआत करते हैं। देखिए, कल FIs बायर थे, दैट्स गुड। बहुत दिनों बाद वो कैश में एक बार फिर से बायर रहे और DIs की करीब 1466 करोड़ रुपए की बाइंग।
FIs ने कल इंडेक्स भी बाय किया और आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें इंडेक्स की डिजिट्स आएंगी 73 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, दैट्स गुड। फर्दर शॉर्ट्स पर उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया, दैट्स गुड। लेकिन आते हैं निफ्टी के सेटअप पे जिससे हमें डील करना है एक्सपायरी डे में। आशीष, अभी भी वो बहुत कन्विक्शन के साथ 3 कॉल आइटर्स, कल आप देखिए बैंक निफ्टी ने करीब 500 पॉइंट का स्विंग लिया, बट स्टिल वो 3 कॉल आइटर्स स्क्रीन पे विजिबल है विद स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग OI 26,000, 26,100, 26,200, ये 3 स्ट्राइक्स सब्सटेंशियल OI होल्ड करती हैं फॉर एक्सपायरी डे। 1.5 करोड़ कॉल खड़ी है यहां पर और 26,000 का पुट राइटर लगभग 1 करोड़ पुट लेके खड़ा हुआ है और बड़ा पुट कंसंट्रेशन कहां पर है 25,900। यानी फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे पास जो क्लस्टर है ट्रेड करने के लिए इनिशियली वो 100 पॉइंट का है और बड़ा ब्रेकआउट उसी क्लस्टर को पार करने के बाद आएगा जो हमने कल मेंशन किया था। लेवल्स लेके आइए, देखिए यूएस का कोलैप्स था और मैं 2 लेवल्स लेके चल रहा हूं स्क्रीन पे। आई होप, मैं ये मानता हूं कि बेस 1 पर हम टिक जाएंगे। एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1 ऑन एक्सपायरी डे, उसको हमें ग्रैब करना है लॉन्ग साइड पे। प्लीज स्क्रीन पे बेस 1 लेके आइए, उस ट्रेड को पिक करेंगे और हम शॉर्ट या फिर कंस्ट्रक्टिव व्यू तब तक रखेंगे जब तक शॉर्ट नहीं करेंगे, जब तक हमारा बेस 2 स्क्रीन पे काम है। दैट्स 10 DEMA एंड द सेकंड बेस्ट पुट राइटर्स इन दिस जोन। जब बेस 1 के आसपास ट्रेड करेक्ट करेंगे तो प्लीज ट्रेड को चेक करिए RS1 की ट्रैजेक्टरी में 26,033। ये एक टफेस्ट जोन है, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि कॉल का कंसंट्रेशन यहीं पर ही है। 26,033 कटता है तो याद रखिएगा लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा। इन दैट केस 87, 121, 121 इज टफेस्ट, अक्टूबर का स्विंग हाई, उसके ऊपर फर्दर स्कोप फॉर RS2 विल ओपन। निफ्टी बैंक ने कल एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया, RS1 के ऊपर ओपन हुआ। PSUs में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, इवन प्राइवेट बैंक्स का जो थ्रस्ट था वो विजिबल था। हमने 59,000 को छुआ, हम काफ़ी चल भी चुके हैं, थोड़े रिट्रेसमेंट को हम रिस्पेक्ट करेंगे, थोड़ा सा कूलिंग ऑफ हो जाए तो अच्छी बात है। 59,000 पे कॉल आइटर्स हैं, 59, 59.2, 59.5, ये 3 कॉल आइटर्स विजिबल हैं। 12 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ 59,000 की कॉल में। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग पुट कंसंट्रेशन एज ऑफ नाउ स्क्रीन पे विजिबल है, दैट्स 58,500। यानी हमें अगर कोई डिप मिलता है टुवर्ड्स बेस 1, वो एक अच्छा डिप होगा टू ग्रैब लॉन्ग्स ऑन निफ्टी बैंक। लिख आइए एनी रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस 1, 58,549 एंड 702, उसको ग्रैब कीजिए, बाय कीजिएगा। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रहेगी जब तक कि हमारा स्क्रीन पे बेस 2 मेंशन है। और प्लीज RS1 के आसपास अपने ट्रेड को जब आप रिवर्सल खेलें तो चेक करिए, अगर रेजिस्ट करता है तो बुक करिए, अन्यथा 59,190 के ऊपर जो क्लस्टर निफ्टी बैंक का फर्दर खुलेगा वो है 59,509। आशीष, ये है निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। यार बोलते बोलते क्या है, हमारा फ्लैगशिप है वो चैट GPT, शायद मैंने चैट GPT कह दिया था, वो चैट GPT 2023 का लॉन्च, जब वो ग्राफ दिखा रहा था, सॉरी जवान पे बैठ जाता है। अच्छा, अरे मंत्री साहब फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, स्टिंग प्ले आउट। मंत्री साहब बिजली गई क्या? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी। कहाँ हो आज, फोन लाइन पे कैसे? आशीष जी कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गया है, इस वजह से फोन लाइन से जुड़ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम कंप्यूटर लैपटॉप पे हो, सबसे इजी है शट डाउन करो और रीस्टार्ट करो, अपने को इतना ही आता है, आप ट्राई करके देखना, शर्तिया इलाज है। अरुण जी, आज की प्रेफर्ड पिक्स। आशीष जी 2 स्टॉक्स हैं, दोनों ही बाई साइड है। पहला होगा HAL में बाई करने की सलाह है 4795 के आसपास। 4738 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4922 का टारगेट रहेगा। और दूसरा स्टॉक आशीष जी अगेन लोडा डेवलपर्स, इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो करंट लेवल पर बाई करें। 1198 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1272 का टारगेट रहेगा। HAL खरीदना है, लोधा डेवलपर्स में खरीदारी करने का मन है। 2 प्रेफर्ड पिक्स मंत्री साहब की। मंत्री साहब थैंक यू सो मच, आज तो आप बिजी रहोगे लैपटॉप रिपेयर करने में। खैर, आज के स्टॉक्स न्यूज़ की तरफ बढ़ा जाए, कंचन बताएंगी कहां कहां नजर है। कंचन गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। आज जो ब्लॉक डील्स हैं उनकी झड़ी लगी हुई है। शुरुआत कर लेते हैं एम्फेसिस के साथ, जहां पे हमें हो सकता है कि आज करीबन 4,500 करोड़ की जो ब्लॉक डील है होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे BCP टॉप को बेच सकती है अपनी करीब 9.5% की हिस्सेदारी। इसके साथ ही साथ फ्लोर प्राइस की बात करी जाए तो 2,570 रुपये प्रति शेयर, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से देखें तो वहां से 4.5% पे डिस्काउंट पे होती हुई दिखाई दे सकती है। पेटीएम आज आपको फोकस में रखना
रखना है बिकॉज यहाँ पे भी आज 1640 की ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। ब्लॉक डील का जो फ्लोर प्राइस है 1281 रुपये प्रति शेयर, मौजूदा भाव से 4% डिस्काउंट पे ये भी हो सकता है, जहाँ पे सैफ पार्टनर फंड जो है वो अपनी करीबन 2% की हिस्सेदारी को बेच सकता है। एमक्योर फार्मास्यूटिकल यहाँ पे भी करीबन 500 करोड़ की ब्लॉक डील की संभावनाएं हैं। बेन कैपिटल यहाँ पे 2% की हिस्सेदारी बेच सकता है और यहाँ पे जो इंडिकेटिव प्राइस माना जा रहा है वो 1296 रुपये प्रति शेयर, यानी कि मौजूदा भाव से यहाँ पे 7% तक की जो डिस्काउंट है वो हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका आज आपको फोकस में रखना है बिकॉज इन्होंने सन फार्मास्यूटिकल के साथ यहाँ पे मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के जो राइट्स हैं वो ले लिए हैं, जहाँ पे वो सोडियम जिरकोनियम की जो दवा है उसको बेचे कि बेसिकली ब्लड में जब पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो जाता है उसको कम करने के लिए दवाई जो है काम में आती है। JSW इंफ्रा यहाँ पे आपको नज़र रखनी है बिकॉज ओमान पोर्ट में 51% की जो हिस्सेदारी है कंपनी खरीदने वाली है। करीब करीब डील का साइज माना जाए तो 41 करोड़ डॉलर का ये है इन्वेस्टमेंट का माना जा रहा है और अगले 2 महीने में जो डील है उसकी पूरी होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। इनफैक्ट JSW एनर्जी भी आज आपके फोकस में होना चाहिए। यहाँ पे प्रीतेश विनय ने जो डायरेक्टर फिनेंस का जो पोजीशन है उससे इस्तीफा दे दिया और 1 जनवरी 2026 से जो इनका रेजिग्नेशन है वो लागू हो जाएगा। रखिए सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स अपने रडार पे। चलिए आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट, कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, 8 बजे के शो में कवर कर रहे होंगे। यहां पे इटर्नल, अर्स्टवाइल जोमैटो, मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट है, ओवरवेट रिकमेंडेशन है, पुराने लक्ष्य थे 420 के, थोड़ा सा और बढ़ा दिया 427 के प्राइस टारगेट्स। 427 मतलब ये स्टॉक खड़ा है 309 के आसपास, तो कल की क्लोज से तो ये 38% का अपसाइड बैठता है। खैर, ये कह रहे हैं इनको इटर्नल की स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है, कस्टमर मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश हो रही है और इसके बाद वॉलेट शेयर का एक्सपेंशन आगे देखने को मिलेगा। इनका ज्यादा इंटरेस्टिंग बाकी चीजें ग्राफिक के तौर पे आ जाएंगी। इनका स्ट्रेस केस सिनेरियो कहता है कि स्टॉक 280-285 पे बॉटम आउट कर जाएगा, मतलब उससे ज्यादा गिरने की गुंजाइश दिखती नहीं है। 309 पे तो खड़ा हुआ है, तो डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड पोटेंशियल अच्छा दिखता है मॉर्गन स्टैनली को इटर्नल में। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार आज अमित खरे साहब गंगानगर कमोडिटीज से जुड़ेंगे आज की कमोडिटी कॉल्स के लिए। अमित जी गुड मॉर्निंग, ब्रेक के उस पार मिलता हूं आपसे। गुड। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, तब और आपकी सेकंड प्लेट लेकर आइएगा। बॉन्ड यील्ड, अच्छा कल 3:30 बजे से लेकर आज सुबह की कहानी बता रहा हूं। बॉन्ड यील्ड जस की तस है, डॉलर इंडेक्स मोटा मोटी वहीं खड़ा हुआ है, कच्चा तेल थोड़ा सा इंच अप करा हुआ दिखेगा आपको, सोना चांदी कॉपर करेक्ट हुआ है। खैर, लेकिन आज कमाई कैसे होगी? GCL के अमित खरे साहब रेडी हैं। अमित जी, आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल्स भाई साहब। नमस्कार आशीष जी, बिल्कुल प्रेफरेंस जो रहेगा वो गोल्ड सिल्वर पे ही रहेगा क्योंकि मोमेंटम इन दिनों हम देख रहे हैं काफी बड़ा है और ट्रेंड फेवर में है। अभी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा गिरावट के साथ मार्केट ओपन होने वाले हैं। गोल्ड लगभग 1% के आसपास कॉमर्स में डाउन है और सिल्वर लगभग 2% के आसपास। तो इस गिरावट का एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स को आज अपनाना चाहिए। गोल्ड की अगर हम रेंज की आज की बात करें तो 1,21,500 के आसपास ये ओपन हो सकता है। तो 1,21,500 के करीब दिसंबर वाला गोल्ड में ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए। 1,24,000 रुपए का टारगेट रखना है और स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 1,20,000 रुपए इसका स्टॉप लॉस है। अब हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी लगभग 2% के आसपास डाउन हो सकती है। तो 1,53,000 दिसंबर वाला सिल्वर के लिहाज से इसमें खरीदारी की जा सकती है। 100-200 रुपए ऊपर नीचे चलेगा। वहीं पे टारगेट रखना है 1,58,000 का और स्टॉप लॉस इस केस में रहेगा 1,51,000 का। ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड फेवर में है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी जो है ट्रेडर्स को अपनानी चाहिए। जी आशीष, बिल्कुल ठीक है, खरीदारी करने के मौके हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं, बुलियन पे दाव लगाएं, सोना चांदी दोनों अमित खरे साहब की आज की प्रेफर्ड पिक। स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पे नोट डाउन करिए। अमित जी सुबह सुबह जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, बढ़िया सी कॉल्स देने के लिए थैंक यू। आज का इवेंट्स कैलेंडर, भाई मंगलवार का दिन है, सबसे इंपॉर्टेंट तो भूलिए मत, निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। 2 इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, दोनों स्क्रीन पर रख देता हूं। जब मैं इंपॉर्टेंट कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि और एक्स डिविडेंड्स नहीं होंगे, पर क्या है स्क्रीन पे सिलेक्टिव दिखाऊंगा तभी रजिस्टर कर पाएंगे हम लोग। एशियन पेंट्स और कोचिन शिपयार्ड दोनों आज एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे होंगे। एफएनओ बैन में स्टील अथॉरिटी सेल कंटिन्यू करे चले जा रहा है, आज भी एफएनओ कर्व में होगा।
केन्स टेक्नोलॉजीज का शेयर होल्डर लॉक इन खत्म हो रहा है 11.6 मिलियन शेयर्स का, मतलब 1.16 करोड़ शेयर्स का, कुल आउटस्टैंडिंग का 20%। अब लॉक इन खत्म हो रहा है तो एक ओवरहैंग जरूर हो सकता है, ये शेयर्स एलिजिबल हो सकते हैं ट्रेड के लिए, नॉट नेसेसरली बिकने आ रहे हैं, लेकिन रडार पे रखेंगे। 2 लिस्टिंग्स हैं, फिजिक्स वाला 109 रुपए का इशू प्राइस, 3,500 करोड़ रुपए जुटा लिए, सब्सक्राइब तो खैर 1.25 टाइम्स ही हुआ था, और ऊपर से एमवी फोटोवोल्टेइक पावर की लिस्टिंग है, 217 रुपए का इशू प्राइस, निकले थे 2,900 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने, ये वन टाइम पूरा भर नहीं पाया था, 0.97 यानी कि 97% ही सब्सक्राइब हुआ था। इंडो यूएस इकोनॉमिक समिट में आज सुबह 10:30 बजे हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब का इनॉग्रल एड्रेस है। हमारी ट्रेड वार्ता यही लीड कर रहे हैं, तो कुछ भी बोले इंटरेस्टिंग तो सीएनबीसी आवाज सबसे पहले सुनवा रहा होगा और डिकोड भी कर रहा होगा, नजर रखेंगे। बजट 2026-27 कुछ दिनों से वो प्री बजट कंसल्टेशंस रुके हुए थे, आज से रिज्यूम हो रहे हैं, और आज रिज्यूम हो रहे हैं, एक साथ 3 मीटिंग्स हैं भाई, कैपिटल मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, फिर सेशन है स्टार्टअप्स के साथ, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लीडर्स से भी मुलाकात फाइनेंस मिनिस्ट्री और शायद एफएम निर्मला सीतारमण कर रही होंगी। कांग्रेस की आज रिव्यू मीटिंग है, अब वो कह लीजिए पोस्ट बिहार सेटबैक, तो 12 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज के इंचार्ज स्टेट ये 12 इसीलिए जहां जहां एसआईआर इंप्लीमेंट होने जा रहा है उनके साथ खास तौर पे हो रही है, तो उनके लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर्स, सेक्रेटरीज वगैरह सब होंगे इस मीटिंग में। और अच्छा, मैंने शुरुआती ग्राफ दिखाया था तो बताया था सेसमी स्ट्रीट को सीएलएसए सेलिब्रेट कर रहा था, हम भी मिकी माउस डे सेलिब्रेट करेंगे। आज के दिन 1928 में एक एनिमेटेड शॉर्ट मूवी प्रीमियर हुई थी, स्ट्रीमबोट विली। ये कहा जाता है पब्लिक डेब्यू था मिकी माउस और मिनी माउस का, और तब से आज का दिन मिकी माउस डे के नाम से। बचपन में इसी का तो मजा था, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, ओहो क्या, तो आपने भी बनता है सेलिब्रेशन इस दिन का। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूं, ग्लोबल मूड ज्यादा बिगड़ा हुआ है, टचवुड गिफ्ट निफ्टी ठीक ठाक है, ठीक ठाक इन द सेंस दबाव में, लेकिन 1/4% रिस्ट्रिक्टेड दबाव में। देखते हैं 9 बजे तक किस तरह का रुझान रहता है, इस शो मॉर्निंग कॉल को समेट लिया जाए। ब्रेक के उस बार जब लौट के